तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। हूती 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 और हूती। यमन के हूतियों को अंसारुल्लाह भी कहा जाता है। अंसारुल्लाह को ही हूती और हौती भी कहा जाता है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की यारी में अरब के जुब्बे वाले देशों ने फलस्तीन से आंखें मूंद ली हैं। बड़े बड़े नामचीन मुस्लिम देश फलस्तीन की तरफ देखने से परहेज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शुरू से लेकर अब तक फलस्तीन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने वाले हूतियों को झुकाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अमेरिका जैसा देश भी अपना जहाज लेकर यहाँ वहां भाग रहा है। यमन के हूतियों ने अमेरिका के बहुत ताकतवर ड्रोन को मार गिराया। एक ही वक्त में यमन के हूतियों ने ब्रिटेनियस जहाज पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरी दुनिया में ब्रिटेन और अमेरिका अपना खौफ दिखाकर राज करते रहे, लेकिन यमन के हूतियों पर उनके हमलों का कोई असर नहीं हो रहा। ब्रिटेन और अमेरिका भी जनवरी से यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, पर उनके हमलों से हूतियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे। अमेरिका और ब्रिटेन का बनाया हुआ कई देशों का टास्क फोर्स भी बिल्कुल फसड्डी साबित हो चुका है। यूं समझ लीजिए कि अगर हूतियों के पास खुद की फजाइया ताकत होती, खुद का फाइटर जेट होता, यमन के हूती सीधे इजराइल पर हमला करने से भी बाज नहीं आते। हूतियों ने अमेरिका के ड्रोन और ब्रिटिश जहाज पर हमला करके साबित कर दिया है कि मिस्र और जॉर्डन नहीं है जो इजराइल के आगे झुक जाए। हूतियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो सऊदी अरब का शाही खानदान नहीं है जो अमेरिका की यारी में अपना ईमान कुर्बान कर दे। यमन के हूतियों ने साबित कर दिया वो तुर्की नहीं है जिनका खून अमेरिका और इजराइल के सामने पानी हो चुका है। यमन के हूतियों ने इस बार ब्रिटेन के जहाज पर हमला करके साबित कर दिया अगर पूरी दुनिया भी उनके दिल से फलस्तीन की मोहब्बत को खत्म करना चाहे तो नहीं कर सकती। यमन के हूतियों ने ब्रिटेन के ऑयल शिप को निशाना बनाया, जिसके बाद जहाज को काफी नुकसान हुआ। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता यहया सारिया ने ऐलान किया है कि उनकी नौसेना ने लाल सागर में एक ब्रिटिश तेल वाहक जहाज को निशाना बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि कई नौसैनिक मिसाइलों से सीधा टारगेट पर हमला किया है। हूतियों के मिलिट्री प्रवक्ता यहया सारी ने अपने बयान में कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने दुश्मनी के खिलाफ अपने मिलिट्री ऑपरेशन में एक मिसाइल हमला करके सारदा गवर्नरेट के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। इससे पहले शनिचर के रोज ब्रिटिश समुद्री व्यापार संगठन ने बताया कि मिसाइलों ने लाल सागर में यमन के तट पर एक जहाज पर हमला किया। UMKTO ने भी कहा है कि पहले हमले में जहाज के नजदीक ही एक धमाका हुआ, जिसे जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर ने महसूस किया। जहाज पर दूसरे बार 2 मिसाइलों से हमला किया गया, जिसके बाद जहाज को नुकसान पहुंचा। लगभग 2 हफ्ते ही यहया सारिया ने ऐलान किया कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने यमनी लोगों के खिलाफ चल रही हमले का जवाब और गजा में फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के तौर पर आदन की खाड़ी में 4 ऑपरेशनों को अंजाम दिया। ईद उल फितर के पहले दिन यमनी आर्म्ड फोर्स ने कई जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें इजरायली जहाज और अमेरिका के जहाज भी शामिल थे। आपने कई बार यमनी आर्म्ड फोर्स के बारे में सुना है। दरअसल यमनी आर्म्ड फोर्स के तौर पर हूतियों को जाना जाता है, क्योंकि यमन पर हूतियों के कब्जे के बाद यमन के आर्म्ड फोर्स के तौर पर हूतियों को पहचान मिल चुकी है। चूंकि इनकी परवरिश समंदर के किनारे हुई है, इसलिए ये लोग समंदर में किसी मुश्किल हालात से निपटने में माहिर माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की नाक में दम करने के लिए इराक में मौजूद हथियारबंद संगठनों ने भी अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जुमे के रोज कब्जे वाले फलस्तीन के अंदर हाइफा में एक बहुत ही खास टारगेट पर हमला कर दिया। इराकी रेजिस्टेंस ने दावा किया कि ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन को निशाना बनाया गया। इन लोगों ने गजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस हमले को अंजाम दिया। बेसहारा फिलिस्तीनियों पर ज़ायोनी कत्लेआम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर रेजिस्टेंस ने इस हमले को पेश किया है। वहीं बुध के रोज ही रेजिस्टेंस ने एक तस्वीर जारी की, जिसमें उसके कई ड्रोन साउथ कब्जे वाले फिलिस्तीन में इलाट बस्ती की ओर जा रहे थे। रेजिस्टेंट मिलिट्री मीडिया ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि दहशत अभी खत्म नहीं हुई है और अभी भी बहुत कुछ है। ये दिखाता है कि रेजिस्टेंस गजा और हमास को मजबूत करने के लिए इजरायली हमलों के खिलाफ अपने ऑपरेशन जारी रखने के लिए अभियान जारी रखा है। यह हमला तब हुआ जब इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने 20 अप्रैल को इजराइल के कब्जे वाले 48 इलाकों में ड्रोन से हमला किया। इजरायली हमले के जवाब में जहां एक मशहूर मोबिलाइजेशन फोर्सेस समूह तैनात था। अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में इराकी रेजिस्टेंस ने शनिचर के सुबह इलियट बंदरगाह पर हमला किया और कहा कि हमला इराक के वजूद पर हमले का जवाब है।
वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपने जाल में फंसता जा रहा है। उसका निशाना हमास नहीं बल्कि हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों का कत्ल करना उसका असली मकसद है, ताकि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। अब इजराइल के निशाने पर रफा है, जहां वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन कई इजरायली जानकारों का मानना है कि इससे इजराइल का ही नुकसान होगा और ये इजराइल का एक गलत फैसला साबित होगा। इन जानकारों को कई मिलिट्री एक्सपर्ट भी हैं जिन्होंने कहा कि इजराइल के लिए ये एक चौंका देने वाली हार होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि इजरायली सेना गजा के साउथ इलाके पर हमले पर आमादा हो चुकी है। रिजर्व मेजर जनरल यतिज़ाक ब्रिक का कहना है कि हमास पर पूरी तरह से जीत हासिल करना इजरायली नेताओं का भ्रम है। मेजर ब्रिक का दावा है कि ये गुमराह करने की कोशिश इजरायली कब्जे को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के जैसा नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने नेतन्याहू की तरफ इशारों में कहा, किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत बचाने के लिए इजरायल के वजूद को खतरे में डालना ठीक नहीं है। इसके एक गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसकी एक भारी कीमत इजरायल को चुकानी पड़ सकती है। ऐसी कार्रवाई जुआ खेलने के जैसे हो सकता है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पूर्व प्रमुख एरन एट्जियन ने राफा के गलत आंकने से आगाह किया। गजा में चल जंग इजरायली कब्जे के सियासी मकसद पर फिर गौर करने के लिए कहा है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पूर्व प्रमुख रिजर्व मेजर जनरल उजी दयान ने राफा हमले में होने वाले असर के बारे में चेतावनी दी है कि इसके बाद हिजबुल्लाह के हमलों को बढ़ने की खतरा भी झेलना होगा। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फरवरी से ही कह रहे हैं कि इजरायल सेना राफा में दाखिल होने की तैयारी कर रही है। वो इस मामले में दुनिया की परवाह नहीं करते, खासतौर से अमेरिका के चेतावनियों पर बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी अपने हालिया बयान में साफ तौर पर कह दिया कि इजरायल अपनी इज्जत बचाने के लिए रफा पर हमला करना चाहता है। खैर, इजरायल के लिए हमास, हूती और हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं, जिनसे निपटना अकेले इजरायल के बस की बात नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो YouTube के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन को भी जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।